जय श्री राम। कैसे हैं आप? जिंदगी बढ़िया चल रही है, एकदम बढ़िया चल रही है। आपकी भी चल रही होगी, मेरी भी चल रही है। जिस दिन से लगा है कि योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, उस दिन से तो जिंदगी अच्छी चलनी ही भी चाहिए। आपकी भी चलनी चाहिए, मेरी भी चलनी चाहिए। ये जितने नाच पीटे टाइप के लोग थे ना, जो कह रहे थे योगी जी नहीं आएंगे, योगी जी नहीं आएंगे, सबकी बोलती बंद हो गई है। वो बढ़िया माहौल है, सब सारी जातियां, सारे धर्म के लोग सब कह रहे हैं योगी जी आएंगे। ननकू आया, वो अपने संग जो काम करता है पत्रकार, बोला चलो घूमने चल रहे हैं। अपनी मोटरसाइकिल बिठा के मुझे ले गया साहब वो गोमती नदी के किनारे। तो मैंने सोचा सुबह सुबह का मौसम है, माहौल अच्छा है, चलो बात करते हैं, इससे पॉलिटिकल बात शुरू करते हैं। मैं कहा ननकू देख, ये विपक्ष के जितने लोग हैं ना, ये समाजवादी पार्टी वाले, ये आम आदमी पार्टी वाले, ये बसपा वाले, ये सब फालतू की बातें करते थे ना कि इससे बड़ा मतभेद है और इन जातियों में, उन जातियों में, और पार्टी के अंदर। देख अब सब कितने अच्छे हैं ना। तो चेहरा देख, अब तो जिन केशव मौर्य की बगावत की बात करता था, देख अब मोदी जी के लिए कितनी तारीफें करते हैं हर जगह। उनको दिल से लगता होगा कि योगी जी, मैं अपनी कुर्सी छोड़ दूं, योगी जी को मुख्यमंत्री बना दूं। अब तो मानेगा बीजेपी आ रही है, आजा तू भी इधर ही, थोड़े पैर वैर छू ले, मोदी जी योगी जी की जयकारे लगा दे, माल मिलेगा। नवनीत सहगल साहब कृपा कर दी ना तो करोड़ों मिलेंगे। जैसे तू देख लेना, सारे चैनल को दिखाया दिया ना, तू कितनी भी आलोचना कर ले, लेकिन देख भाई धंधा है, सारे चैनलों को दिखाया तो देख सब चैनल बढ़िया बढ़िया दिखा रहे हैं। तू भी आजा, मैं भी तुझे माल दिखा दूंगा। ननकू बोला काश तुम्हारे सहगल साहब और तुम्हारी सरकार को समझ में आता कि हर बिकने वाला पत्रकार एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी जिंदा है, जो आंखों में आंखें डालकर सवाल कर सकते हैं, जो आंखों में आंखें डाल के तुम्हारी योगी सरकार के भ्रष्टाचार की कहानियां डंके पे कह सकते हैं, और कह सकते हैं कि तुम्हारी योगी सरकार से ज्यादा भ्रष्ट सरकार पिछले काफी दौर में नहीं आई, जिसने कोरोना काल में लाशों पर महल बनाने की सोची। गरीब तड़प तड़प के मरते रहे, तुम और तुम्हारे मुख्यमंत्री और उनकी सरकार सोती रही। किसकी बात कर रहे हो? केशव मौर्य की। केशव मौर्य खुश हो गए हैं, केशव मौर्य अपनी सीट योगी आदित्यनाथ को दे देंगे। कैसे चमचों की बात करते हो यार, तुम्हें यह डर नहीं लगता ये पब्लिक है किसी दिन तुम्हारी ऐसी बातों पे तुम्हें चौराहे पर जूते मारेगी? संकल्प पत्र देखा आज का? पहला पेज देखा? कहां है केशव मौर्य? नहीं है ना। 5 साल पहले एक संकल्प पत्र जारी किया था भारतीय जनता पार्टी ने, पहले पेज पे केशव मौर्य थे, योगी आदित्यनाथ का फोटो तक ना था। तो इस 5 सालों में क्या हो गया? 5 साल पहले जिस केशव मौर्य को पहले पेज में लगा रहे हो, अब संकल्प पत्र जारी कर रहे हो, तो उस पहले पेज से केशव मौर्य गायब हो जा रहे हैं। यह क्या बताता है तुम्हारा? यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछड़ों की हैसियत नहीं है, पिछड़ी जाति की औकात नहीं है, चलता है तो सिर्फ ठाकुरवाद। जब लगा कि केशव मौर्य नाराज हैं, बैंड बज जाएगी, तो हड़कंप मच गया। जो योगी आदित्यनाथ कहते थे कि मुझे कुर्सी की परवाह नहीं है, 1 मिनट में लात मार के चला जाऊंगा, वो पहुंच गए केशव मौर्य के घर चाय पीने। ये कुर्सी बड़ी बेरहम होती है, सारी ठकुराई निकाल देती है, सारी अकड़ ढीली कर देती है। जिस आदमी की बैंड बजाते थे, जिस आदमी की नेम प्लेट उखाड़ के फेंक दिया करते थे, जिसके सरकारी ठेकों की जांच कराने की बात करते थे, समझ आ गया कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, तो पहुंच गए उसके घर चाय पीने के लिए। जब लगा कि उसके बिना काम नहीं चलेगा, तो लगे गलभैया करने के लिए। और जब तुम्हारे दिल्ली दरबार को समझ आ गया कि केशव मौर्य की नाराजगी बिल्कुल झाड़ू लगा देगी, और तुम्हारे योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली दरबार से कहा आका, मेरे आका बचाओ, केशव मौर्य से बचाओ, तो दिल्ली दरबार के सबसे बड़े मालिक तुम्हारे प्रधानमंत्री ने केशव मौर्य को बुला के चाय भी पिलाई और बिस्कुट भी खिलाया, और कहा केशव जी चिंता मत करो, सरकार बनने के बाद योगी जी को तो किनारे कर देंगे, सरकार तो आप ही को चलानी है। मगर फिर पलटा मारा योगी
आदित्यनाथ ने, उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, मैं बगावत कर दूंगा, संकल्प पत्र पे तो मेरा ही फोटो लगेगा, केशव का नहीं लगेगा। और फंस गए बेचारे तुम्हारे दिल्ली दरबार के चाणक्य, फंस गए अमित शाह और मोदी। पता था कि चुनाव के बीच में अगर बाबा ने बगावत कर दी तो बैंड बजना तय है। घोषणा पत्र छपा दिल्ली में, केशव मौर्य सुबह उठे थे, आलू के पराठे खाए थे, आज बड़े खुश थे कि घोषणा पत्र जारी होगा। तब तक देखने को भी ना मिला था घोषणा पत्र, अगर देख लेते तो हो सकता है आज जाते ना। सुना है धर्मेंद्र प्रधान तो गए भी ना इसी नाराजगी में। और जब घोषणा पत्र का कवर हटाया गया तो देखा कि केशव मौर्य की तो फोटो ही पहले पेज पर नहीं है। अबे गोदी मीडिया, ये बात कहो कि तुम्हें वोट चाहिए पिछड़ी जाति का, वोट चाहिए दलितों का, और फोटो छपेगी ठाकुर साहब की। याद है तुम्हें, प्रदेश के ठाकुर डीजीपी हुआ करते थे ओपी सिंह, उनकी आशिकी की, उनके भ्रष्टाचार की कहानियां गली गली में घूमा करती थी। एक आईपीएस ने तो बता दिया था लिख के कि जिलों में पोस्टिंग 70 लाख 80 लाख में होती है। सुना तुमने कभी आज तक के इतिहास में इससे पहले कि जिलों में डीएम और एसपी की बोरी लगा करती हो? यही योगी ईमानदार सरकार है जिसके कार्यकाल में, जिसकी सरकार में जिले के कलेक्टर और कप्तानों की बोरी लगा करती है। कहां जाता है पैसा? दिल्ली जाता है, मठ में जाता है, कहां जाता है? पूछो गोदी मीडिया, पूछो। वो 80 लाख लेके कोस्टिंग कौन कर रहा था? गोदी मीडिया पूछो। इंटरव्यू होता है, जब बहुत आरोप लग गए तुम्हारे योगी जी पे, इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में प्रायोजित सवाल किया जाता है कि महाराज जी, अब ये नया शब्द है महाराज जी, जैसे रियासतें चल रही हैं उनके महाराज हो वो। अंग्रेज चले गए हिंदुस्तान में, जंग लगे, हैंडल छोड़ गए, महाराज जी। इन अफसरों की, इन सैगल साहब की, इन शिशिर जी की बलिहारी है चमचागिरी में, जो ना कर दें। तो ये महाराज जी ने सवाल पूछा एक गोदी मीडिया के पत्रकार ने कि महाराज जी आप पे ब्राह्मण विरोधी आरोप लगता है, ब्राह्मणों का विरोध होने का आरोप लगता है। महाराज जी मुस्कुराए कि मन की बॉल मिल गई, छक्का मारे, बोलते हैं 5 बड़े पद होते हैं, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, प्रमुख सचिव गृह, अध्यक्ष राजस्व परिषद, 4 पे तो पंडित है, 1 पे तो ठाकुर बैठा है, फिर कैसे मुझ पे आरोप? अब गांव गांव में महाराज जी का वीडियो वायरल हो रहा है कि 5 बड़े पद हैं, 4 पे पंडित और 1 पे ठाकुर, तो हम कहां हैं? पिछड़ी जाति कहां है? ये मौर्य, कुशवा, कुर्मी, ये सब किस लिए हैं? वोट लेने के लिए, माल काटने के लिए पंडित जी और ठाकुर जी। और आज केशव मौर्य की बेइज्जती करके फिर सरकार ने साबित कर दिया, फिर दिल्ली और यूपी की सरकार ने साबित कर दिया कि पिछड़ी जाति तो सिर्फ तमाशा करने के लिए है, पिछड़ी जाति तो सिर्फ वोट के लिए है, इनका कोई सरोकार नहीं है धंधे से, इनका कोई सरोकार नहीं है लाभ देने से। पहले पेज पे तो बाबा ही रहेगा। पता है क्या होगा? आज के घोषणा पत्र में मेरठ बागपत से लेकर बलिया तक संदेश चला गया कि केशव मौर्य को पीछे कोने में डालने का मतलब है कि 5 साल फिर अगर सरकार आएगी तो सिर्फ ठाकुरों की सरकार चलेगी। करते रहो। और गोदी मीडिया, तुम्हारे मुंह से तो जबान से शब्द नहीं निकलेगा, तुम बिके हुए मीडिया हो। तुम्हें 1000 करोड़ रुपए दिए हैं योगी बाबा ने, गरीबों का, किसानों का टैक्स पेयर के पैसे से तुम्हें अय्याशी कराई है, तो तुम नहीं बोलोगे गोदी मीडिया। लेकिन याद रखना, इस प्रदेश की जनता अपना हिसाब बराबर करना जरूर जानती है, पूछेगी कि पिछड़ों की ऐसी हालत क्यों की। मैं कहा ननकू, मैं तो सोच रहा हूं तुझसे परमानेंट बात ही करना बंद कर दूं। जब बात करेगा तब गंदगी की बात करेगा, फालतू की बात करेगा, निकल यहां से। भगा दिया साहब, मैंने उसका मूड खराब हो जाता। सुबह सुबह की बात बताओ, इतना अच्छा लग रहा था गोमती को देखकर। और योगी जी, हम क्या बताएं, हम तो हैं ही आपके चमचे योगी जी। हमारी सारी मीडिया आजकल आपकी चमची है। इस ननकू जैसों के 2 कौड़ी के लोगों की बात मत करना योगी जी।
हम साथ हैं, यहाँ पे कसम से जान लगा देंगे। छोटा मोटा हल्का फुल्का वो 80-20 वाला जो काम दोगा वो हम कर भी आएंगे, मुंह पे कपड़ा बांध के कराएंगे। पहले भी किया है आपके लिए, फिर कराएंगे। हम आपके साथ हैं। जय श्री राम।